मित्रों, अनेक अर्थों में वो बहुत बड़े कवि हैं। बड़े कवि को इस अर्थ में है कि लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब उन्हें सम्मानित किया जाता है, भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है मित्रों, वो बड़े इस अर्थ में है। वो बड़े इस अर्थ में है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब भी विभिन्न अवसरों पर उन्हें आमंत्रित करते हैं कलाकार के रूप में, कवि के रूप में, तो उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है मित्रों बहुत सम्मान के साथ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर का जो समूह बनाते हैं, उस समूह में उनका भी नाम सम्मिलित होता है। वो अनेक अर्थों में बड़े कवि हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बड़ापन का मापदंड नहीं है। बड़ापन का जो सबसे बड़ा मापदंड है मित्रों, उन्होंने हिंदी कविता के माध्यम से हिंदी कविता को प्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया, हिंदी कविता को गरिमा दी, हिंदी कविता को ग्लैमर दिया, हिंदी कविता को नोबल बनाया, हिंदी कविता को ग्लोबल बनाया। आप उनके विशेष शो अभी शेमारू पर वाह भाई वाह चल रहा है, आप सब लोग देख रहे होंगे। मैं उन्हें विशेष रूप में परिभाषित क्या क्या गुण नहीं है। वो एक एक्टर है, वो एक कवि है, एक मोटिवेटर स्पीकर है मित्रों, क्या क्या गुण उनमें नहीं है। मैं इन गुणों को समाहित करते हुए उन्हें हिंदी मंचों का डॉन कहता हूँ। डॉन मतलब डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, एंड फॉर नरेटर। और मैं कहता हूँ कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और मुमकिन है आपकी तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। तालियों के साथ बुलाए माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, आपके मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। मेरे अग्रज, मेरे दो बड़े भाई और भारतीय राजनीति में शुचिता और अनुशासन के दो प्रतीक मेरे समक्ष उपस्थित हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं नितिन जी और देवेंद्र जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सच बोलना मेरी आदत है। और शुचिता और अनुशासन के दो ऐसे प्रतीक सामने बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और इसलिए नहीं कि आपने इस आयोजन में मुझे बुलाया, इसलिए मुझे कहना चाहिए, ये बात कही जानी चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि नितिन गडकरी जी अपने क्षेत्र के लिए इस तरह का 10 दिवसीय आयोजन करें, कोई मजबूरी नहीं। क्योंकि नितिन गडकरी जी ने जो देश भर में काम किया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, आप देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र से इन्हें खड़ा कर दीजिए, ये जीत जाएंगे। तो कोई मजबूरी इनकी नहीं है कि आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें। कोई मजबूरी नहीं है कि कवियों को सुने जा, राजनीति में टिप्पणियां की जाती है, नेताओं को गालियां दी जाती है। लेकिन जब जनता के दो व्यक्ति जनता के बीच बैठते, जनता की बात सुनते, तो समझ लीजिए वो नेता नहीं, आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं। इन दोनों को प्रणाम करना चाहता हूँ जो हमारे बीच में। और आप दोनों ने कभी भी अपने नेता होने का एहसास किसी को नहीं करना। आप यहाँ के हैं, यहाँ के देखिए, देवेंद्र जी ने तो यहाँ की नगर परिषद पार्षद कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुंचे, आप हमारे बीच में हैं। और नितिन जी को हम सारे ही लोग जानते हैं, कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बस एक बात कहूँगा नितिन जी, देश में सारे ही लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, सिर्फ युवा प्रेमियों के अलावा। युवा प्रेमी आपको याद करते रोते। आपसे पहले इस देश में परंपरा थी कि युवा प्रेमी अपनी प्रेमिका को मोटरसाइकिल पर बिठा के ले जाता था और सड़क पे जहां जहां गड्ढे होते थे उसमें गाड़ी डालने का प्रयास करता था। आपने गड्ढों को भर के उनके आनंद के क्षण छीन लिए। आपने ऐसी सड़कें बना दी। ये जो और समृद्धि महामार्ग जहाँ पे गाड़ी चला के गए थे भाई, 5 घंटे में नागपुर से शिवदिया पहुंचे, 5-7-10 जगह रुके भी होंगे। 700 किलोमीटर की दूरी इस तरह से तय करना, मैं आपका होके नहीं सारे देश का होके कह रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले स्थिति ये थी कि जब इस देश में कोई प्रदेश प्रारंभ होता था तो बाहर बोर्ड लगा हुआ होता था, जैसे राजस्थान प्रारंभ सड़क समाप्त, मध्य प्रदेश प्रारंभ सड़क समाप्त। मैं तो उस प्रदेश में रहने वाला हूँ, सड़कें ऐसी होती थी कि किसी को अगर मान लो पथरी का रोग हो जाए तो डॉक्टर गोली नहीं लिखता, बोले स्कूटर ले 3 किलोमीटर घूम के आ जा, पथरी मुंह के रास्ते बाहर आ जाए।
और आपने वो कार्य कर दिखाया, जो काम हाथ में लिया उसे पूरा किया, पूरे अंदाज से किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अपना मत रखते हुए, अपने विचार रखते हुए आप कभी रुके नहीं, जैसा आपको ठीक लगा आपने वैसा कहा। ये अकेला देश में ऐसा नेता है जिनके पास कोई फिल्टर नहीं है, जो है वो कह दिया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ देवेंद्र भाई, आपकी परिश्रम को सब जानते हैं, आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत पुराना परिचित हूँ, आप जानते हैं, आपका प्रेम और स्नेह हमेशा बना रहता है। आइए मैं आपके बीच में हूँ। अब अपने मोबाइल बंद कर दीजिए, मुझे देख लीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। मैं तो चाहता हूँ स्क्रीन भी बंद हो जाए, सब नहीं देखो, ध्यान दो। टेलीविजन स्क्रीन तो रोज देखते हो, मोबाइल बंद कर दिए। मोबाइल में आप यकीन मानिए नितिन जी, मैं मोबाइल इसलिए बंद करवा दूं तो लोग लेके बैठ जाते हैं, पता ही नहीं इसका करेंगे क्या, रिकॉर्ड करना तो काचा बादाम ही है। और क्यों रिकॉर्ड करते हैं आप? हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम बताते नहीं, हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देखा कि आग लगी बिल्डिंग में, लोग जान बचाने के लिए कूद रहे थे, लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। हम उस वक्त में फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते थे, पुलिस को कॉल कर सकते थे, लेकिन हम रिकॉर्ड कर रहे थे। इस मोबाइल ने क्या नहीं छीना आपको, मैं इसलिए रखवा रहा हूँ, माता जी मुझे क्षमा करें, आप तमाम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए रखवा रहा हूँ जेब में, सब कुछ तो छीन लिया मोबाइल ने। आप समय इस पर देखते हैं, घड़ी छीन ली, आप तारीख उस पर देखते हैं, कैलेंडर छीन ली, आप हिसाब उस पर करते हैं, कैलकुलेटर छीन ली, इसने आप कोर्स उस पर बनाते थे, कागज कलम छीन लिए, इसने रिश्ते छीन लिए। मुझे देखने का आनंद का एक क्षण बचा, उसे तो बचा लीजिए, इसलिए देख लीजिए, रख दीजिए। मैं सही बोलता हूं, मैं बिल्कुल सही बोलता हूं। और इस वक्त आपके भीतर से जो बोल रहा है वो और भी सही बोल रहा है। एकमात्र चीज है जिसको, मतलब भारत में दो ही चीजों में ठंड नहीं लगती, एक तो जब भीतर ये हो, और एक जब कोई महिला शादी में जा रही है। कभी ठंड नहीं लगती, सही बोल रहे। आवाज का आप देखो देवेंद्र भाई, कमाल देखो, हमारे ऐसे ही सही बोलने वाला का रात को 2:30 बजे फोन आया, दुकान वाले क्या आप मजे लेंगे, आप भैया कभी सब ये लोगे, मैं तो कभी हुई नहीं, मैं तो इनको सुनने आया, मैं तो घर बड़े कभी कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किससे बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, राहुल गांधी है, सोनिया क्या उनको तुम सुना रहे, वो अपने मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहे। मतलब क्या? तो मैं तो मस्ती में आ जाऊं, आपको इतनी देर होगी कभी समझ ताली आपका मैं प्यासा चला जाऊंगा, हाथ उठा के बजाओ, तुम्हारा बाप का रात चल बार नितिन जी देवेंद्र भाई कहने की क्या जरूरत है, ताली बजाओ, वहां ओरिजिनल होगा अपने आप लिख जाएगा। ये तो इतनी लंबी और सुनाते ये पीछे से हाँ भैया करते ना माइक पे, कोई इशारा था कम कर, टाइम 10:30 तक का ही है, तू ही सुनाता रहेगा क्या? आप तो ठीक है नितिन भाई, देवेंद्र भाई, एक कभी समझ में मुख्य अतिथि 90 साल के थे, अशोक चारण ने इतनी लंबी सुनाई कि क्यों थे, वहीं से ले जाना पड़ा उन्हें, पुलिस पकड़ के ले गई इसको। जज साहब ने पूछा क्या क्या, बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि खेल हो गए, और इसको फांसी पे चढ़ाओ, अच्छा वो अपने अंतिम इच्छा बताओ। जज साहब वही कविता आपको सुनाना क्या करेगा, चांद बोले सही बात है कि नहीं? तो रात को 2:30 बजे फोन आया, ऐसे ही सही बात, रात को 2:30 बजे दुकान वाले का फोन आया, मजे लेना था,
तेरी दुकान कब खुली? उसने कहा सुबह 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल दो। मैं चीज़ ऐसे आई लव यू प्यार किया भाग में मंगल की ये सही बात चीज है। वो गोविंद बता रहा था कि हम पीछे आते हैं नहीं पीने की एक्टिंग करते हैं, सब बता रहे थे गोविंद। और तो मैं सम्मान करो तुम निगाही औरत कर रहा था औरतों का सम्मान करो। वो औरत जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती, तुम्हें पसंद किया उन्होंने पता चल जाता है एक और किया नितिन भाई। देखिए आप लोगों की जिंदगी में ऐसे मौके आप दिन भर इतने परेशान रहते हैं, इतने लोगों से घिरे रहते हैं, आपको हंसने का एक मौका आया, यकीन मानिए कितनी बड़ी बात है। आप लोग यहाँ बैठ के खिलखिला रहे हैं सबके साथ, ये अद्भुत है। एक क्षण हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए अद्भुत क्षण है। और हम आप लोगों को खिलखिलाता हुआ देख रहे हैं। इतनी जहाँ इतने स्ट्रेस, इतने तनाव में रहते हैं, आपके पास देश रहता है, आपके पास देश रहता है, हम इतने तनावों के बाद आप बैठ के खिलखिला रहे हैं। वैसे खिलखिलाना भी चाहिए, कल तो 156 आइए तो कमाल खिलखिलाने वाली बात तो नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो पता चल जाता है गोविंद काटी, पता चल जाता है। वो एक पीछे आया, उसने सोचा कि मैं छुपा लूं, तो इलायची पान वान खा के घर गया, सीधा पत्नी के पास जाके प्यार जताने लगा, आई लव यू। बोला आपके पीछे है? बोले कैसे पता चला? बोले तुम्हारा ब्रेक ऊपर वाला है। क्या करेगा जानो, क्या करेंगे जानो, मस्त हो। मधुर जी इतने अनुभवी आदमी है। भाभी जी बैठी, कहाँ बैठी हुई चाची? हाँ जी प्रणाम करता हूँ। आप जहाँ भी बैठी हुई यहाँ से, क्योंकि आप इतने सालों से उनको कभी छुपाने की भी कोशिश नहीं की पीछे आए। मधुर जी आपके सिर्फ नागपुर की गौरव नहीं, मैं 10 साल की उम्र में हिंदी कवि सम्मेलन मंचों पर आया था, और उस जमाने में आप हिंदी कवि सम्मेलन के संचालकों के मुंह से जितने जुमले सुनते हैं आज की तारीख में, जितने जुमले सुनते हैं वो तमाम मधु पांडे की थी। 1985 मुझे अभी भी याद है, राजस्थान में कोटा कवि सम्मेलन, दशहरे का 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, लाठीचार्ज हो गया बीच कवि सम्मेलन। उसमें से वो कवि सम्मेलन निकाल के लेके आए और लाठीचार्ज के बाद मुझे प्रस्तुत किया। मैं 10-11 साल का बच्चा, उस वक्त 12-14 साल का रहा हूँ, और लेकिन वो कवि सम्मेलन इतना सफल हुआ। मधु जी उस जमाने में कवि सम्मेलन की सफलता की गारंटी हुआ करती। इन्होंने एक सदी जी है, एक युग जिया, और विदर्भ में हिंदी कविता की अलग को हमेशा जगा करके नव भारत आप इतने समय तक आप अखबार में लिखते रहे जी। 50 साल तक रोज कविता लिखना आसान था। मैं चाहता हूँ इनकी 5 दशक की यात्रा के लिए, और आपके तो विद्यार्थी सारे लोग राजनीति में भी और तमाम लोग, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे को समय की सीमा जरूर मुझको बता देना, तुमने तो मानी नहीं। हाँ भैया करता रहेगा। ये भी क्या इसको असली आदमी ऐसी हरकतें करता रहता है। मुझे भाई साहब मेरी पड़ोसी ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तुम क्या चाहता है? बोले बदला। सोच इसके घर पे इसका साला आया, पत्नी ने कहा इसके लिए कुछ लेके आओ, टैक्सी लेके आ गया। बोले कुछ खिलाओ उसको, क्योंकि कोई सवाल क्यों है? अच्छा आपने तो पुल का काम इतना बढ़िया कर दिया, मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है मुंबई और पुणे का जो हाईवे जब आप थे यहाँ पे मिनिस्टर हुआ करते, जो आपने बनवाया, और पहली बार शायद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा कि
जब आपने उसको टुकड़ों में बांट के टेंडर आपने दिया था और उसमें मेरे ख्याल से 1500 या 2000 करोड़ बचाए थे उस पूरे बजट में, शायद पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा। ये हिंदुस्तान में दिमाग ही कर सकता है, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक जगह था कि पुल बनवाना, कई लोग चले गए, मतलब एक संदेश, ये अलग तरह का दिमाग है। आपका दिमाग बचाने वाला है, इसका दिमाग कितना खुराफात थी। देखो जब पुलिया बनाने का काम आया तो एक पुलिया बनाने का टेंडर तो अमेरिका वाला आया, बोले सब कुछ आता नहीं, मैं तो 6 करोड़ रुपए लूंगा। 6 करोड़ की बोले 3 करोड़ तुम्हारी टेक्नोलॉजी के हैं और 3 करोड़ हमारे लेबर के हैं। चाइना वाला आया, बोले 12 करोड़ लूंगा। 12 क्यों? बोले 6 हमारी टेक्नोलॉजी के, 6 लेबर के। या बोले साथ 26 करोड़ लूंगा। बॉस ने पूछा जो बनवा रहे थे 26 क्यों? बोले 10 आपके, 10 मेरे और 6 में तो ये बना ही रहा है। ये कमाल है। या दूसरे के शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, जो जानकारी मैंने नितिन जी के बारे में दी कि उस वक्त उन्होंने किस तरह से वो टेंडर को टुकड़ों में तोड़ के सरकार के हमारे पैसे जो टैक्स पेड बनी है वो इतनी बचाई, और वहाँ इतना खूबसूरत जो हाईवे है वो आपकी वजह से है, आप हमारी वजह से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात को, तो आप हमेशा करते रहे और करते रहे। और देवेंद्र जी खैर हमारी राजनीति के अनुशासन के अद्भुत प्रतीक है। आप दोनों बैठे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो इसको भी मतलब पॉइंट चाहिए होता है। मैं आप दोनों की बात कर रहा हूँ, तुरंत कैमरा लेके आया, मैं दृश्य खरीद लूँ, खींच लूँ एक फोटो। हमारा एक मारवाड़ी चला गया फोटोग्राफर के पास, बोले पासपोर्ट साइज के ऐसे फोटो खींचते जिसमें जूते भी आ जाए। 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए का फोटोग्राफर, उसका भी बात था, बोले 100 रुपए रखने दोनों आ जाएंगे। एक से बढ़कर एक होते हमारे लोग। लेकिन जो बात अशोक ने कही, मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूँ। तो आपको जुड़ने के लिए था। अशोक ने जिस तिरंगे की बात की, अशोक ने जिन शहीदों की बात की, मैं लंबी कविता नहीं करता, मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि इस देश के शहीदों के लिए इससे बढ़िया इससे बेहतर बात नहीं की जा सकती, मैं सिर्फ एक पंक्ति कहता हूँ कि जिस वक्त कोई सीमा पे शहीद होता है तब क्या बीतती होगी उसकी मां पर। अगर आपको ठीक लगे ये बात, एक पंक्ति में बात इस तरह से कही जा सकती है, तो मैं अशोक को समर्पित करता हूँ, वो जिसका विषय है, तब कहता हूँ कि जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले हुई। वाह, लेकिन वक्त बदल गया है साहब, और आप उस क्षेत्र के, उस खेमे के लोग इसलिए नहीं कह रहा, हम सारे लोग कदिया कर रहा है, बताया कठिन मारे रोक दूंगा मैं प्रबंधन जो प्रणय के गीत का। यह हिमालय से उठा मस्तक में झुकने पाएगा, और जब ये हिमालय से मस्तक उठता है तो कहने की इच्छा करती है कि वक्त बदल गया है साहब, वक्त बदल गया है। अब देश की सीमा पे खड़े सैनिक को गोली पूछ के चलाने की इजाजत नहीं है। उसे कहा जाता है कि अगर दुश्मन सामने आए तो ढेर कर दो। कि हिंदुस्तान की सीमा, इसकी रक्षा इसी तरह से की जाएगी। क्या बात। अब इस देश में बताया जाता है कि एयर स्ट्राइक करके भी घर में घुस के भी हम मार सकते हैं, और ये होना चाहिए। पहली बार आपने देखा होगा पूरी दुनिया के तमाम देश कुछ लोग बनते घूमते अमेरिका के। याद कीजिए 10 दिन पहले की तस्वीर उस G20 की, जब बाइडेन साहब मोदी साहब के हाथ मिलाने के लिए तो आप रहे थे पीछे आगे किसी के साथ मिलाने के लिए। ये नया हिंदुस्तान, ये 140 करोड़ लोगों की ताकत, और ये ताकत इसलिए है कि वक्त बदल गया है। अब मैं कहता हूं कि सच है, पूरी दुनिया सुन ले, पूरी दुनिया सुन ले कि क्या कहता है 140 करोड़ का देश है। देश अब वो देश नहीं रहा जो अमेरिका की तरफ देखा करता था कि हम अपनी रक्षा कैसे करें। देश बदल गया है, और जब देश बदल जाता है तो ये पंक्तियां होती है कि सच है। आप तो गडकरी साहब एक ही बात पूछिए ना कि जो पदयात्राएं कर रहे हैं, बोले किसकी बनाई सड़क पे कर रहे हो। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश
पूरी दुनिया को एक भाषा बोलना चाहता है। सच है, इरादे हमारे प्रशंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सुन ले दुनिया, सच है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। नहीं, कहने जा रहा हूं बात से। सच है, इरादे हमारे प्रशंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। और सुन ले पूरी दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। हमारे भारत जोड़ो वो बोल रहे हैं, जिनके साथ खड़े हुए लोग ये बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तब भारत जोड़ने की बात करता हूँ। बचपन में क्लास में टीचर आए और नर्सरी क्लास के बच्चों को हिंदुस्तान का नक्शा दे दिया, बच्चों को फाड़ दो, तो सबसे पहले जोड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। एक बच्चे ने 10 सेकंड में हाथ खड़ा कर दिया, तो सर मैंने नक्शे को जोड़ दिया। या कुछ नहीं किया सर, मैंने हिंदुस्तान के नक्शे को पलट दिया। नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को आदमी से जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपना। क्या बात है, राजनीति का विषय है ही नहीं, मैं बात ही नहीं करता, मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ। जो मेरे आसपास होता है मुझे 30, 40, 25 हजार लोग एक साथ बैठे कितने होंगे। एक साथ हिंदी कविता आप यकीन मानिए गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, आप बुला लीजिए किसी भी आप 18 दिन का महोत्सव करते हैं, 10 दिन का महोत्सव करते हैं, देश में 500-500 करोड़ की फिल्म बनती है साहब। 10 मिनट के अंदर आदमी पॉप करके बाहर निकल आता है। लेते होंगे 100 करोड़, देते होंगे 150 करोड़। हमारे पास कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन 25,000 की जनता है। सर्दी में अगर इस तरह से बिना हिले बैठी है, ये हिंदी कविता की ताकत है। पंडित गोपाल दास नीरज की पंक्ति में जा के हमारे सुनते नीरज जी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। क्या बात है। और हम सच बोलते हैं, और ये सच बोला जाना चाहिए। सच क्यों ना बोला जाए साहब? ये मन सच बोलना छोड़ देगा तो आप सच कौन बोले? राजनीति में सच बोलने वाले स्वामी लोग बैठे, मन में सच बोलने वाले लोग, देश में सच बोला जाना चाहिए। जब इस देश के अंदर प्रतिभाओं की जगह चेहरों की कदर होने लगती है, तब सच बोला जाना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है साहब। आशा भोसले, कौन आशा भोसले की इतनी बड़ी हमारा एपिटोम सिंगिंग का पीढ़ियां उन्होंने देखी होता है। इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ, वो भी नेहा कक्कड़ जी भी हमारी मिलने वाली है, लेकिन दुख के साथ जब नेहा जी के 72 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं और आशा जी को 4.5 लाख लोग, तो हमें लगता है प्रतिभा को पूछते हैं और चेहरों को पूजा करते हैं। हम टेलीफोन के अपना चरित्र बदल लेते हैं। किसी व्यक्ति का फोन पे बात करते हुए स्वर मीठा हो जाता है ना, तो समझ लो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। आज नहीं तो काम है, कोई सुन नहीं सकता। वरना एक ऑब्जर्वेशन में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बताऊंगा। 100% मैडम ने सुन के खुश होंगी, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ ये औरतों के ही दिल को दर्द है। दूसरों की स्त्री हो या कोई और की स्त्री, इतना मीठा बात करेगा हिंदुस्तानी का इतना लंपट, एक खुद की स्त्री से बात करेगा तो पूरा बात तो बोलता ही नहीं जरूर भाई, गडकरी पूरा बातें ही नहीं बोलता, एक एक शब्द बोलता है वो भी बोलता है हेलो हेलो, हाँ हाँ दुकान पे खा लिया फोड़ रहे बात करता हूँ फडणवीस साहब की ताली बजा रही है। फडणवीस साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तेरे नेता भारत में पति तो वो भी है। लेकिन वो एक मैं मानता हूँ व्यक्तिगत निजी जीवन में भी इतने अच्छे इंसान और मित्र नहीं है ना। आप दोनों को ही कभी यकीन मानिए
मैं इतनी बार आपसे मुलाकात हुई रविंद्र भाई डिनर्स में भी मुंबई में, इसमें आपसे भी 2-4 मुलाकात हुई। इतना सहज रहना हाल भी तो रह के आपसे सीखा जा सकता है, इतना सहज रहना। और कभी भी आप, मैं आप सामने बैठे से नहीं करते, आप इनको कभी इनको उच्च स्वर में बात करते पाएंगे, वो रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप मेंटेन कर रहे हैं यार, इतनी बड़ी बात, आपकी सबसे बड़ी काम, बड़ा काम है मतलब 4-5 घंटे बैठ के कविताएं सुनो, कौन राजनेता करता है? आप जनता के बीच में बैठ के सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़ा लोग कहते हैं नेता सुनते कहाँ हैं? लेकिन ये मैं दोनों बच्चों की व्यक्तिगत तौर पर जाना इतनी सहजता, ये अक्षुण है, अद्भुत, कमाल की। बस ऐसी पीढ़ी बची रही है, इसे बचाए रखना आप लोग, ताकि हम कह सकें गर्व से कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ऐसे नेता है, हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं। वाह, ये सीटी बजाने वाली बात थी। हमारे चरित्र को क्या हो गया मेरे? कैसा विचित्र व्यक्ति, गलत जगह गलत टाइम पे सीटी बजा रहा है। जैसे दिवाली के समय पे हमारे मोहल्ले से एक आंटी निकल रही थी, एक लड़का पटाखा छोड़ रहा था, उधर से बोला आंटी पटाखा, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। बोले बेटा आप हाँ 20 साल पहले। क्योंकि हम लोग टाइमिंग में एक्सपर्ट हैं। ये सुनना मेरी टिप्पणी पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल हुई थी भाई। हम लोग टाइमिंग का एक्सपर्ट इसलिए है देवेंद्र भाई, क्योंकि हम सब के सब लोग चाय में पार्ले की बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग। बिस्किट 1 सेकंड जल्दी उठा लो, कठोर का कठोर, 1 सेकंड देरी कर दो, ढूंढते रह जाओगे। और फिर आदमी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री क्यों ना ढूंढते जरूर है, गया कहाँ है? भाई जरूरी है उसमें क्या हुआ, उनकी परंपरा है हमारी, हम पढ़ते आते हैं परंपराओं को भूलते हैं। अमेरिका वाला का तुमने क्या आविष्कार किया? मैंने कहा हमारे बोले हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने क्या बनाया? चाइना वाले बोले हमने सिम कार्ड बनाया, तुमने क्या बनाया? आईफोन वाले बोले हमने उसमें बैलेंस बना दिया। मैंने कहा मिस कॉल का आविष्कार कर बाप ने, ये हमारा आविष्कार घंटी दे टेंशन में कौन किसी को भी टेंशन में डालना हो, एक काम करो, उसे फोन करो, यार एक बात बोली थी, चल छोड़। उसके बाद फोन ऑफ कर दो। 60 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, क्या था यार बता? नहीं क्यों बिल्कुल तुम्हारे कहने से थोड़ी चलूंगा, तमाम चीजें और इन्हीं चीजों से आनंद की प्राप्ति होती है, वही होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, लोग भी ऐसे होते हैं, मैं आगरा गया, मैंने ऑटो वाले को पूछा, मैंने काज मिलेगा क्या देगा, बोले बेच लेंगे। चलने का बोले 150 रुपये, मैंने कहा 100 में ले जा, बोले 100 में कौन ले जाएगा? मैंने कहा बैठ पीछे, तेरा प्रॉब्लम ये है ना, कौन ले जाएगा? तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आदमी चाहिए और कुछ नहीं। अशोक कारण चिल्ला के खाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सामान्य बात की भी बात होती है। चिल्लाते हुए देखो, चिल्ला के बात करो, जोश, ये बैंक है, हीरोज का आदमी जोश आ गया और अंदर से क्लर्क ने कह दिया पैसे नहीं है, और तुम माल्या को उठा। जोश, जैसे क्लास में टीचर ने बच्चों को पूछा माल्या अर्पण किसे कहते हैं? बोले बैंक हमारा पैसा लेते तो माल्या को अर्पण कर देते। पैसे बोल नहीं है, पैसे नहीं है, और तो माल्या को उठा। पागल, बैंक में तेरे अकाउंट में नहीं है। गलत है रात को 2 बजे खड़ा हो गया, कुछ नहीं हो गया।
बीमारी भी मुझे लकवा हो वो बीवी ने लाइट खुली और दी है और एक पजामे के एक पायचे में दोनों टांग फंसा रखा आप इस दृश्य की कल्पना कीजिए जरा लगने में नहीं लगता और तुम पजामा चुनी ना इसमें तो कोमा में भी जा सकता अरे देखो इतनी देर से कहा 40 मिनट माइक पे एक बार नहीं निकाली ना कभी कहूंगा काम कर रहा है क्या दिक्कत प्यासा रूह सा चला जाए तो उत्कृष्ट का भिखारी बना हो गया आंसू आंसू निकाल के ताली मारता अबे बैठ के ताली मारे अपन ना मारवा के हाथ रखते घर में काजू दाग कम खर्च हो तो अपना तरीका निकाल रखा सोफे और टेबल की दूरी 2 फुट बढ़ा अब कितनी बार झुकते हुए ये हमारा आविष्कार हम हिंदुस्तानियों का आविष्कार पूरी दुनिया में आविष्कार हमने किया 1/2 फुट हम रेस्टोरेंट में जाते हैं हमेशा 1/2 फुट बनाते हैं मालूम जब आधे आधे की जगह कौन आएगा एक की जगह 1.5 मिल रहा तो क्यों मंगा मैं तो आता ना कैसे बचाए पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है हमारे कभी नहीं आएगी हम खर्च करना तो कहां से आएगी मुझे आए नहीं सकती एक से बढ़कर एक लोग हैं हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े वाले लोग जिसकी हद नहीं मेरे पिताजी से मिलो आपको इतने उत्कृष्ट किस्म के पिताजी बहुत पिताजी टाइप के पिताजी क्लास में मुझे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे आते ना गणित के अंदर 3 बिंदु लगा के चूंकि माना की हम तो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं आप या अंग्रेजी वाले सपोज हम तो चूंकि माना की ऐसा गणित में माना कि हमारे पास और ऐसा हम फैक्टर्स पढ़ते थे अंग्रेज में लोकल बोलेंगे ये इंग्लिश ऐसी तो सीखा सकती है तो माँ अपने बच्चों को फूट के नो ओनली इंग्लिश ओनली चूज इसकी बेटा ओनली हैंड में भाषा नहीं हैंड में मेरी बात मानते ले जाना भारतीय भाषाएं जो है ना हमारे जब बोली जाती है तो ऐसा लगता है कि सुनता रह रही गानों के अंदर बांसुरी का स्वर पूछता है हमारी बांग्ला तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम हमारी तमाम भाषाएं एक चीज याद रखना इंग्लिश लैंग्वेज है नॉलेज नहीं है वाह 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 तब क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे तो खड़ा हो गया बोले तुम्हारे माना उदाहरण लेते हैं माना कि तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए दूसरी जेब में 150 रुपए 50 रुपए का पैंट किसी और की What is your interest in my father's paint? हिसाब के कागज हो सकते हैं, कंगा हो सकता है। इसकी जेब से निकलेंगे वो डबल जीरो और वो गुटका। आके लेकिन 2 दिन अभी आया, उस 10 मिनट के टाइम में वो अविनाश जी कह रहे थे सर बस पहुंचो, मैं पहुंचा। अविनाश जी है कहाँ? तुम बैठो।
अच्छा हाँ बैठो यार, इतनी भी जल्दी मत किया करो, कहाँ निकाल दिया आपने? मैं कल रात को जॉर्डन से निकला भी सीधा यही पहुंचा, इसलिए क्योंकि आना ही था, कमिटमेंट पहुंचना ही था, तो किसी भी हालत में जॉर्डन से दुबई आया, दुबई से मुंबई आया, मुंबई से यहाँ पहुंचा, क्योंकि देखिए जल्दी करना है इसलिए बुलाया जाएगा, लेकिन जल्दी से बुलाया उसमें दो तब भी वहाँ मिलना है होटल में, दोनों आए और थोड़ा कम बोल रहे थे, और कम इसलिए बोल रहे थे कि मुंह व्यस्त आते ही मैंने कहा क्या हाल है? सब बढ़िया। उनका प्रोग्राम कितने बजे हुआ? साथ वाला बोला ये क्या? मैंने कहा 7:30। मैंने कहा बाकी? मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये मत किया करो। मैंने कहा क्यों खाते हो, खराब चीज है। नहीं रोज नहीं खाता हूँ, कोई ऑफर कर दे तो खाऊंगा। मैंने कहा साथ में कौन, ये ऑफर कर दे। लेकिन बात तो इसके आगे की मजे की सुनना, आगे की सुनो। हिंदुस्तानी आदमी क्या कमाल का है, मुंह में भरा हुआ पूरी तरह से। नितिन भाई सरकार ने कितना टैक्स लगाया, आप आइडिया देखो हिंदुस्तानी आदमी, मुंह भरा हुआ काफी देर का। मैंने सरकार ने तो रुपया महंगा कर दिया, अब क्या करोगे? लंबा कॉल किया 12 सेकंड। मैंने कहा बताओ महंगा कर दिया, अब क्या करोगे? आधा घंटा 1.5 से छूट तो टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, पिताजी 100 इधर से देते, 100 बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए, दूसरी जेब में 150 रुपए, तो क्या मतलब है? पैंट किसी और, बोले पिताजी 100 इधर से देते, 150 इधर से देते, तो क्या मतलब है? बाप किसी और। उदाहरण में नहीं दे, उदाहरण में नहीं दे, सब लोढ़ा गरीब लोग है। मतलब हमारा हाल बड़ा ऐसे अभाव में रहे हम लोग साहब, और हमारे पिताजी तो ऐसे भिखारी तक नहीं छोड़े। एक भिखारी आया पड़ोस से, आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए, इन्होंने हाजमोला दी, बचा नहीं रहेगा। मेरे पिताजी लोग घर पे स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने आए, इन्होंने 2 बाल्टी पानी की। बोले इससे ज्यादा क्या लगेगा? एक आया बोले पैसा दो, बोले किस चीज के लिए देंगे? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी था, यहाँ के लिए पैसा मांग रहा है, चीज की जरूरत क्या? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है उसके बाद आ नहीं सकते, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। और मेरे चाचा तो और भी महान है, नितिन भाई, देवेंद्र भाई, मुझसे अनाथालय के लोग कुछ लेने आए, उन्होंने तो औलाद दी। तो हम बहुत कमाल के लोग हैं। लेकिन आप देखो इन अभावों के बाद भी जो मेरा देश है वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश है। ये देश संघर्षों से तपा हुआ देश है, ये देश पसीने और परिश्रम का देश है, ये देश उस मेहनत का देश है जो थकती नहीं है, ये देश उस किसान का है जो अनाज बोता है, ये देश उस जवान का है जो जैसलमेर और सियाचिन में खड़ा रहता है, ये देश इन सिपाहियों का है जो दोनों टांगों में खड़ा रहकर रक्षा करते हैं। वो जो स्टैंडर लेकर सिपाही जो पिछले 5 घंटे से खड़ा है, उसकी पलक तक नहीं झुकती, हिला भी नहीं, है देश उसका। और उस मेहनत के बावजूद ये लोग खड़े रहते हैं और हम उस चीज को उत्सव मनाते हैं। हमने कोरोना को उत्सव मना दिया। जोधपुर में लोग देख के आते हैं उसको कोरोना हुआ। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये महामारियों के आंख में आंख मिला के बात करने वाली बात है। देखिए ये शान और शौकत की वैभव की अर्थात देश का सहस्त्रांश नहीं है। बहुत सारे चूल्हे ऐसे हैं जो सुबह जलते हैं, शाम को उसमें रोटी नहीं करती है। बहुत सारे पेट ऐसे हैं जो दोनों जलते नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके कदम स्कूल की ओर जाने चाहिए लेकिन उनसे में फुल पॉलिश करते हैं, उसके बावजूद देश करता है, मुस्कुराता है। मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, 6x8 के कमरे में, 6x8 की नहीं, हम 3 भाई बहन जिसमें तीनों 2 पोस्ट ग्रेजुएट हुई, मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने वकालत पढ़ी, उसी 6x8 के कमरे कुछ नहीं होता था।
लेकिन सब कुछ था। और वो देश क्या है तब मैं बताता हूँ। मेरा कर्तव्य निभाते हुए कि हमारी उस नम्र मध्यम वर्ग के परिवार की जिंदगी थी क्या कि सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, सुबह सुबह मोहल्ले में हैंडपंप में पानी भरने जाते थे साहब। आप इतना बना दिया होगा शैलेश प्रधान को कुछ टेलीविजन पे, और कविताओं, हिंदी कविताओं ने वो प्यार दिया कि सारी दुनिया ने सर पे बिठा दिया था। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा लेता है हिंदी कविता पढ़ने का। हाँ लेता हूँ, क्यों नहीं लेना चाहिए, छाती ठोक के लेता हूँ साहब, लेता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ कि जिस देश में कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिलते हैं, वहाँ कलम उठाने वालों को क्यों नहीं मिलता। और एक ईमानदारी से नितिन जी आपकी तारीफ में बात कहना चाहूंगा, राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति मैं नहीं देखा। आपके ऑफिस से कार्यक्रम में फोन आया, और वैसे एक बात बताऊं, जब फोन आता है तो आप तो हमारे वैसे भी आदरणीय, अगर आप फोन करते तो हमें तो आना ही था। लेकिन आपका व्यक्ति जो पहली बात पूछता है वो इतनी कमाल की, शैलेश जी बजट क्या रहेगा, बिल्कुल पूछता नहीं है। खासतौर पर जिस पद पे आप बैठे हो वहां रहकर, और आप पूछना मतलब क्योंकि आपको कलम की, कलाकारों की, लिखने वालों की, अदाकारों की कीमत जानते हैं। ये हमारे घर में बहुत बड़ी सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना। हमारी जिंदगी थी क्या कि सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहाँ माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीड़ी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने। अरे भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। ये आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का देश है। तो चलिए चलने दो, नितिन जी कह रहे हैं चलने दो, कैसे टाल सकता हूँ, क्या बात नहीं। अब उन्होंने जो इशारा किया वो कमाल का डाले, आप चलने दो, ये मोहब्बत है, क्या बात। बस हम भी कहते हैं कि आप बस ये सड़कों का काम ऐसे ही चलने दो ताकि इस देश के अंदर कमाल हो जाए। ऐसे हम अमेरिका वालों को कह सके ना, जहाँ की जरा यहाँ भी चलो, तब पता चले। मैंने भी यकीन मानिए सैन फ्रांसिस्को था मैं पिछले हफ्ते, और वहाँ की फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, तो उसमें सड़क कोई खराब, आप यकीन मानिए नीचे यही कमेंट लिखे हुए थे कि अमेरिका वालों को, जो फैंस लिखते हैं अमेरिका वालों को हमारे देश की सड़कें आगे देखी, ये कमेंट लिखा हुआ था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। और चलिए, आप, मैं जानता हूँ अब देश में एक समर्थन सक्षम सरकार है, नदियाँ भी जोड़ी जाएंगी, जल भी ठीक होगा, सारा काम होगा, हमें पता है। एक सपना जो देखा था वो सपना पूरा होगा, हम जानते हैं। तो आइए एक कविता आपको सुनाता हूँ। जब आपने आदेश दिया तो जरूर आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर मिला, आप तीनों को भी गए, एक आया क्या फायदा हुआ। गणित तो ठीक करो यार, हिंदुस्तानी आदमी गणित ठीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी दर्जी के पास गए, उसने लगभग आत्महत्या कर दी। बोले पैंट सिलना है, सिलेगा? बोले मैं धंधा ही सिलूंगा। कितने रुपए लेगा? बोले 600 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। निकल सिल लेगा? बोले हाँ वो सिलूंगा। कितने? बोले 200। बोले ठीक है। नाप लेने लगा, बोले कितनी लंबी रखो लिखकर? बोले जमीन तक। सिलाई तेरी, नपाई तेरी, तो अपना काम है, कुछ नहीं कर सकता जानवर। सूरज को चांद कैसे बनाया? साइंस क्या है? तुमने गीत पढ़ा था, सूरज को चांद बनाया, कैसे बनाया? चांद को सूरज बनाया, चांद को सूरज बनाया, तो 24 घंटे तपते रहे, 12 घंटे तो कम से कम शीतल का। चांद को सूरज बनाया, ये कर दिया, हमारा आज ही तुम कुछ भी बोल देते नहीं। जब मैं कविता सुनाता हूँ कहोगे वो कभी नहीं सुना, वो मुझे याद नहीं। चलिए कविता सुनाता हूँ। कविता में कोई दृश्य है और मैंने कविता क्यों लिखी? चलो, अरे भाई ये मुझे भी ध्यान में बोलना, वो सुनाता हूँ। इस कविता का जन्म ह्यूस्टन में हुआ, बहुत बरस पहले। टेक्सास अमेरिका में एक प्रांत है, वहाँ शहर है ह्यूस्टन। नहीं भी पता तो वहाँ पर हाँ, अच्छा लगता है कभी बोलता है। हिंदुस्तानी आदमी गाड़ी में एसी नहीं भी हो तो भी 4-5 बंद रहता है, अपने पास है।
फ्लाइट से सफर करके आता है तो टैग या अटैची से हटाता ही नहीं 3-3 महीने तक। ऐसे ही तो ये हिंदुस्तानी हमारे यहाँ उदाहरण भी बहुत अलग है। मतलब विदेश के अंदर कोई आदमी थोड़ा दिन के लिए काम पे जा रहा हो तो उनकी बीवियां क्या कहती है, और पीपल मिस यू, कम अर्ली, जल्दी आना, हम आपको मिस करेंगे। कितने दिन लगेंगे? हिंदुस्तानी बीवी खर्चे के पैसे देके जाना। हमारे उदाहरण भी अलग। वहां को सुंदर लड़कियों लोग की तारीफ करें ना, सो ब्यूटीफुल, शी सो प्रिटी, हमने यहाँ कटरीना भी फेल है इसके आगे। हमारे उदाहरण तब मैं बताता हूँ, ह्यूस्टन में मैं कारोबार कर रहा था, बहुत बरस पहले की बात है, टेक्सास में। जब कारोबार खत्म किया, गडकरी साहब, फडणवीस साहब, तो कारोबार खत्म करने के बाद एक लड़का मुझसे आकर मिला और कहने लगा कि माइक पे खड़े होकर बहुत तारीफ करते हो अपने देश की, आखिर तुम्हारे देश में रखा क्या? मन को बहुत पीड़ा हुई साहब, मेरी जगह आप होते तो आपको भी पीड़ा होती। लेकिन मेरी पीड़ा का कारण समझिएगा। मेरी पीड़ा का कारण ये कि जिस लड़के ने मुझे ये कहा कि आपको तुम्हारे देश में रखा क्या है, तो कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी जिसकी शराब में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धनियों में हिंदुस्तानी माँ का दूध रहता हो, वो किसी दूसरे देश में जाके अपने ही देश वाले को खुद के देश के बारे में ये कहे कि तेरा देश क्या, तब कितना कष्ट हुआ होगा। तब एक कहानी मुझे याद है, कहानी में लड़का की आत्मा टांगता हूँ। कहानी ये कि लोहा सोना आपस में बात कर रहे थे, निर्जीव चीजें भी बात करती हैं। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो सोने ने लोहे से, आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि सोने का जब कोई जेवर बनाया जाता है, लोहे का कोई सामान बनाया जाता है, तो आग में पहले हम उसे उसको जलाते हैं, उसको धो के पीछे ठीक करते हैं, उसको समतल करते हैं। तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहे तो लोहा है, मैं सोना तुझे लोहार बनाता है, बनाने के पहले मुझे सुनार बनाता है। पर जब लोहार तुझे बनाता है तो इतना चीखता क्यों, चिल्लाता है क्यों, तेरे यहाँ से इतनी आवाज क्यों आती है? सुनार जब मुझे बनाता है तो चीखता नहीं, चुपचाप बनता रहता हूँ। तो जो लोहे ने जवाब दिया, सोने को, मेरी कविता की आत्मा है, लोहा कहने लगा सोने को, यार सोने तू सोना है, सुनार तुझे पीटता है लोहे की हथौड़ी से, जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूँ, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और अपना अपने को पीटता है तो चीज तो निकलती है। तो मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीज की कविता। मेरे हिंदुस्तान के पास था, हमारे हमारे हिंदुस्तान में अभी भी पता चला आटा भी लीटर में मिलता है। ये हमारे हिंदुस्तान में और कहाँ होता है? एक अमेरिका, हमारे वहां का ट्रैफिक हिंदुस्तान का। मैं अपने शहर में गाड़ी चला रहा था, मेरे गाड़ी के आगे लड़का साइकिल दिया, उसने हाथ यूं किया तो यूं कर दिया। लड़का का क्या मतलब, मुड़ना था, कैंसिल कर दिया। हम ही लोग तो एक अमेरिका, आप देखे दो दृश्य मैंने सिर्फ आपके हास्य के लिए बोले हैं, और फिर सुनाता हूँ वो बात, इसके लिए मैंने कविता लिखी। अगर आखिरी पंक्ति में आपको खड़ा न कर दिया तो मैं गायका शैलेश बोला, इस कवि संग्रह में आखिरी कविता। एक अमेरिकन परिवार में लौटा है, अमेरिकन परिवार में लौटा आया और आके अपने पिता से कहने लगा, "Oh come on dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend." मेरे कान खोल, कैसी बात कर रही है बेटा, आपसे ऐसी बात कर रहा है? और लड़का सुनो कान की बात सुनना चाहिए, सुने। Come on dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend. पिता बोले होते तो दूर कहते हैं, think she was nonsense and change her. यार गजब का बात है, इतना सपोर्टिव फादर अपने बेटे को खुद कहना सारी चिंताएं हटा, और दूसरी लड़की मैं आपके अद्भुत जनरल नॉलेज को प्रणाम करता हूँ। इतने हजार लोग एक साथ जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि आपकी रुचियां इतनी विस्तृत हैं। पर इतने हजार लोग बोले, अच्छा किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर भी, लेकिन जो मेहनत, जो परिश्रम, जो टाइमिंग पटाने में वो किसी और चीज में आ ही नहीं सकती। अच्छा पटाना सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, राजनीति में ज्यादा होता है, क्योंकि राजनीति में आपको अपने विपक्षियों को भी पटा के रखना पड़ता है। भाई सब एक साथ रहे, मिलकर रहे, बड़ा जरूरी होता है जीवन के हर क्षेत्र में। तो क्या कहता, वैसे बात करते तो पटा, यही बोल रहे थे तो पटा, क्योंकि इस शब्द का कोई जोड़ भी नहीं। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खाता मुकाबला करोगे, तुम हमारे जोड़ के शब्द देखा। बोले कैसे? मैंने तुम चेहरे पर अंग्रेजी में क्या बोलते? बोले फेस, मैंने कहा कोबरा।
बताओ। बोले पत्नी को अंग्रेजी में क्या बोलते हो भाई? मैंने कहा लुगाई। बोले तुम्हारी किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या बोलते हो? बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा। अपने यहाँ तो लफड़ा ही होता है, इसका उसके लफड़ा है। और देश के तमाम प्रेम करने वालों की ओर से आपको एक निवेदन और है गडकरी साहब, ये लड़कियों का मुंह लपेट के स्कूटी चलवाना बंद कीजिए। बहुत सही बात। इन बेचारों को चेहरे ही नजर नहीं आ रहे, क्या करेंगे? लेकिन हिंदुस्तानी आशिक चेहरे नजर नहीं भी आते तो प्रेम का रास्ता निकाल देता है। 52-70 जा रही है, 48-13 निकल। ये कमाल है हमारा। लफड़ा हमारे यही होता है, हमारी जोड़ के तुम अंग्रेज हमारा क्या मुकाबला करोगे? बोले तुम अमेरिका एक वाक्य हमारी बीवी रोज बोलती है, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते मैं गुलाम हो जाऊंगा तेरा। बोले क्या बोलती है? मैंने कहा बोलती है तुझसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लीजिए। मैंने कहा ना कर्म और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं लाता। हमारी भाषा का मुकाबला है क्या? मुझे बताओ। हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती पर खाई जाती, चीनी बोली नहीं जाती और खूब खाई जाती, अंग्रेजी जितनी बोली नहीं जाती उतनी पी जाती, और हिंदी कोई किसी भाषा में नहीं समझ रहा उसे इतना तो हिंदी में समझाऊंगी। ये हमारा ये अंग्रेजी बोल के तो महिलाओं माफ करना, ये जब अंग्रेजी बोल के हेलो बेबी, खाना खा लिया बेबी? अरे भाई शर्म करो, पति है तुम्हारा, प्रेमी है बेबी। ऐसे ही बोल दे फिर वो 88 किलो का पेट निकाला हुआ बेबी बाहर आता है। मैंने कहा इसके आगे एलिफेंट और लिख दे बेबी। और अब तो बेबी नहीं बाबू, बाबू। एक लड़की आधार कार्ड बनवाने गई तो चपरासी बाहर बैठा था, कहाँ बनेगा? बोले बाबू बनाएगा। तुरंत फोन लगा, बाबू तुम ये काम नहीं करते हो। पहले इश्क जो था वो खुदा होता था आपके और मेरे जमाने में, फिर इश्क कमीना हुआ ऐसे गाने में, अब इश्क तोतला हो गया। मेरे बाबू ने खाना खाया, आदि हो गई है। बाप सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, माँ सोचती है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और बेटा रात को 2:30 बजे फोन मत काटता, मुझे तेरे सांसों की आवाज सुननी। सांसों की जरूरत है देखो जिंदगी के लिए। तुम्हारा डैड वाला बैठ के आज जस्ट बना चेंज कितना बोलोगे, डोंट गेट दैट थिंग्स यू वांट टू चेंज। मैंने गजब का बात करता, बेटे तेरा सारी जिंदा है किसी और की जिंदा, खुदा मुझको भी अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता। बोले हम लोग क्या घुमाते, वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसलिए पूछते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप, आते जाते कभी भी कोई कारण नहीं, आपने हमने सबने झेला है, कभी कोई कारण नहीं। मुझे 5वीं क्लास में पूछा मारपीट का पर्यायवाची बताओ, मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोधा। भाषा का काम ही है और वैज्ञानिक भाषा। अच्छा मुझे समझ में आता अंग्रेजी बोलते वक्त आप लोग तो इतने लोगों से मिलते हैं, आपको अंग्रेजी बोलते हैं आपके एक्स्ट्रा हिलता क्यों? I want to see. अरे सीधा। I was just doing this psychology. मेरे ऑफिस में आया तो शरीर जाए तो इसको मतलब बेटी के दौरे सीधा पड़ा। बोलता हूँ कितना हिलना सीधा ही तो बोलो, पर नहीं बोलना ही है। दूसरे अमेरिकन बता था हर दौर में दमदार, बल्कि मां से कहती मॉम आई जस्ट वांट यू टू दैट गाय फॉर 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा उसके साथ नहीं रहेगी जिसके साथ रहेगी 2 साल से अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा नहीं, कोई सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। इनका अमेरिका कितना बढ़िया देश, कितना आगे।
हम इनसे कितना पीछे हैं, इनसे कितना नीचे हैं। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब यहाँ से शुरू करता हूँ बात, इसके लिए मैंने एक कविता का दर्शन करो इस और आखिरी पंक्ति तक आपको पहुंचाता हूँ। आपकी देशभक्ति मांगता हूँ आपसे, और मांगने की जरूरत नहीं है, नागपुर है। अगर मैं यहाँ भी देशभक्ति मांगूंगा तो कोई कहाँ मांगूंगा? ये देशभक्ति की जमीन है साहब, यहाँ कहूँगा तो वो जमीन है। तब मैं कहता हूँ भारत का हृदय स्थल पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो दिल के अंदर तो हमारे बस्ती है देशबंदी जो हमारे पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है साहब। तब कहना चाहता हूँ क्या अमेरिका, कुछ चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं होती मित्र, कहने की कोई जरूरत नहीं होती इस दुनिया के अंदर। देशभक्ति है तो है, राष्ट्र पहले है तो है, राष्ट्र हमारा धर्म है तो है, राष्ट्र सर्वोपरि है तो है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, तब मैं कहता हूँ एक शायर के शेर याद आते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, आजाद से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया है। जो वतन है ना हमारा, अच्छा देश, हम इनसे कितना पीछे कितना नीचे। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी, मधु जी मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया, अमेरिका में रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को आइडिया सुनाया कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे कहने लगे, बेटा ये बातें, ये रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत अच्छी है और लगती भी खूब अच्छी है, तुम्हें क्या मालूम ऊपर से मस्ते भीतर कितने पिसते हैं। मुझे कह रहे हैं, जब मैंने कहा कि मुझे अमेरिका आ जाना चाहिए, मुझे कहते हैं तुम्हें क्या मालूम कि बेटा ये बातें, रोशनी, चमक, ये दमक लगती बहुत अच्छी है, लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम ऊपर से मस्ते भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिश्ते हैं। अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा और वहां सच्चे रिश्ते। वाह, तुम्हारे मुल्क में हमारे पास है, उसका एहसास नहीं करते। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा और वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं खाता, वहां बेटा शाम तक, मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं खाता। अपनी बात कितनी छोटी लेकिन दर्द के साथ, बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं खाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। बहन ये हमारे देश में होता है ऐसा, स्वाभिमान, आत्मसम्मान कुछ भी नहीं। करोड़ों रुपए छोड़ दिए साहब, आत्मसम्मान में बात आई तो एक झटके में छोड़ के निकल गया। ये आत्मसम्मान है। आप बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं खाता। और इतनी तभी तो है कि छोटा छुप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन मानिए आपके और मेरे पास जो है, हम उसका एहसास नहीं करते। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश हैं साहब, पूरी दुनिया घूम लीजिए आप, आपने घूमी होगी कि तमाम लोग अपनी कविताओं को लेके गए यहाँ से वहां तक, इतने बड़े मेहनत कभी लोग हैं, आप तमाम लोग समर्थ लोग हैं, आप जाते होंगे। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश हैं छोटे बड़े, लेकिन सिर्फ एक देश है जहाँ बच्चे माँ बाप के पाँव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है। दूसरा क्या बात है, वाह। इसलिए अगर ये बच्चे आजकल आपने देखा होगा कि पाँव छूते हुए लोग रोक लेते हैं ना, रोको मत, छूने दो इन्हें पता चलना चाहिए कि इन कदमों ने कितने छाले सही होंगे जब जाके ये बच्चे बड़े होंगे। उन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों पर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर नहीं रहता। उनके होने से बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोच रहा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं मेरे मुल्क में, अरे आंखों में धुआं, चेहरों पर गुबार है, दिल्ली में सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। मैंने कविता नहीं लिखी, अबिदा में जैसा देखा वैसा लिखा, और ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते। मैं वो देता हूँ आपको जो आपके घर आंगन में पलता है, वो कहता हूँ आपको जो आपके भीतर बसता है, वो कहता हूँ जो आपके पास है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा तो ये बताता हूँ क्या। मैंने ये नहीं लिखा कि भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में फांसी में झूल जाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हमारी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि कन्या खाए स्वामी भक्ति में बेटा कटवा देती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, मैंने ये लिखा।
मैंने ये नहीं लिखा दुनिया अपने बच्चों को दीवारों में छुपा देते हैं लेकिन शिखर नहीं आने देते, लेकिन ऐसा क्यों करते? मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि चंद्रशेखर आजाद माओजे को चूम लेते लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, लेकिन ऐसा क्यों करते? मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हम एयर स्ट्राइक करके घर में घुसते मारते लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? मैंने ये लिखा। मैंने वो सब लिखा जो हमारे भीतर चलता है लेकिन एहसास नहीं करते। आखिरी पंक्ति देखता हूँ और 140 करोड़ लोगों के दिलों में बसे हुए हिंदुस्तान को मांगता हूँ। आपके भीतर अगर हिंदुस्तान है, मेरे भीतर जरूर, और दावा करता हूँ साहब, दावा करता हूँ तराजू के 2 पल्ले लीजिए और तराजू के 1 पल्ले में दुनिया भर का धन वैभव यश कीर्ति संपदा यश कुछ भी रख दीजिए और तराजू के दूसरे पल्ले में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द आपकी शिराओं में, मेरी शिराओं में मिलता है कि मेरे पास क्या है जो दुनिया के पास नहीं है, तो बताइएगा जरूर। ये हजारों लोगों का जनसमूह मुझे पता है कि हिंदुस्तान क्या है। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं, चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है, न बिल्डिंग है न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। क्या बात है, क्या बात है, जरा जोरदार तालियां मेरे देश अद्भुत काव्य पाठ के लिए। और मित्रों, आप सबकी उपस्थिति में, हमारे 2 महनीय अतिथियों की उपस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा, हम जलन